अरब सागर की लहरें जब गुजरात के सौराष्ट्र तट से टकराती हैं तो वहां एक मंदिर खड़ा है जो हजारों वर्षों से समय की परीक्षा दे रहा है। यह है सोमनाथ, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम। एक ऐसा धाम जिसकी महिमा ऋग्वेद, शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी गाई गई है। पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर का पहला निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोम ने किया था। उन्होंने शुद्ध सोने से इस दिव्य धाम को बनाया। त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी से बनवाया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से, और कलियुग में राजा भीमदेव ने इसे पत्थर में ढाला। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, यह एक पवित्र त्रिवेणी संगम भी है, जहां कपिला, हिरण और सरस्वती नदियां अरब सागर में मिलती हैं। सदियों से लाखों श्रद्धालु इस पावन भूमि पर आते रहे। इस मंदिर की संपदा और वैभव की चर्चा 7 समुद्र पार तक फैली हुई थी। मंदिर के प्रांगण में एक रहस्यमयी स्तंभ खड़ा है, बाण स्तंभ। इस पर उकेरा एक श्लोक आधुनिक विज्ञान को भी चकित कर देता है। इस स्तंभ पर लिखा है, इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक समुद्र में कोई भूखंड नहीं है। बिना किसी उपग्रह के हजारों वर्ष पहले यह सत्य जाना गया था। आधुनिक भूगोल शास्त्री भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। यह प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान और भूगोल की उस अद्भुत समझ का प्रमाण है जो आज भी विस्मय जगाती है। सोमनाथ केवल आस्था का केंद्र नहीं था, यह प्राचीन भारत के ज्ञान, विज्ञान और सभ्यता का जीवंत स्मारक था। लेकिन इतिहास के पन्नों पर एक काली छाया आ रही थी। दूर अफगानिस्तान में एक क्रूर आक्रांता अपनी सेना को तैयार कर रहा था। 8 जनवरी 1026 ईस्वी महमूद गजनवी ने थार के रेगिस्तान को पार किया, 30,000 घुड़सवारों के साथ विनाश की आंधी बनकर। सोमनाथ के रक्षकों ने अपने प्राण न्योछावर करने का संकल्प लिया। 50,000 हिंदू योद्धाओं ने अपने भगवान की रक्षा में अपना जीवन दे दिया। गजनवी ने ज्योतिर्लिंग को खंडित किया। मंदिर का खजाना 20 मिलियन दीनार का सोना और अनमोल रत्न लूटकर ले जाया गया। जब गजनवी की सेना चली गई तो पीछे छूट गए राख, खून और खंडहर। लेकिन श्रद्धालुओं के दिलों में आस्था की लौ अभी भी जल रही थी। लेकिन सोमनाथ झुका नहीं। हर विध्वंस के बाद भारत के राजाओं और भक्तों ने इसे फिर से खड़ा किया, बार बार, अनगिनत बार। 1169 ईस्वी में राजा कुमारपाल ने इसे उत्कृष्ट पत्थरों और रत्नों से सजाकर फिर बनवाया। सोमनाथ एक बार फिर अपने वैभव पर लौट आया। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने फिर हमला किया। 1395 में मुज़फ़्फ़र शाह ने इसे तोड़ा। विनाश का सिलसिला रुक नहीं रहा था। 1451 में महमूद बेगड़ा ने इसे लूटा। और फिर आया मुगल सम्राट औरंगजेब, जिसने 1665 और 1706 में मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने का आदेश दिया। इतिहास गवाह है, सोमनाथ मंदिर को लगभग 17 बार नष्ट किया गया। 17 बार। और 17 बार यह फिर उठ खड़ा हुआ। यह केवल पत्थरों का मंदिर नहीं था, यह भारत की आत्मा थी, और आत्मा को मारा नहीं जा सकता। 18वीं सदी के अंत में एक महान रानी की दृष्टि सोमनाथ की ओर मुड़ी। इंदौर की शासिका रानी अहिल्याबाई होलकर, एक ऐसी स्त्री जिनकी भक्ति और साहस अतुलनीय था। जब अहिल्याबाई ने सोमनाथ की यात्रा की और उस जर्जर, खंडहर अवस्था को देखा तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने संकल्प लिया। 1783 में उन्होंने मूल खंडहरों के पास एक नए सोमनाथ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। भक्ति और दृढ़ता की यह मिसाल अनूठी थी। सुरक्षा की दूरदृष्टि से उन्होंने ज्योतिर्लिंग को एक भूमिगत गर्भगृह में स्थापित किया ताकि कोई भी आक्रांता इसे फिर कभी नुकसान न पहुंचा सके। आज भी अहिल्याबाई का बनाया वह मंदिर खड़ा है, पुराना सोमनाथ के नाम से। उन्होंने सदियों तक शिव भक्तों की आस्था को जीवित रखा। 15 अगस्त 1947
भारत आजाद हुआ, लेकिन सोमनाथ अभी भी खंडहर में था। अब समय आया था उस ऐतिहासिक अपमान का जवाब देने का। 12 नवंबर 1947 दीपावली का दिन। देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ पहुंचे। जूनागढ़ का भारत में विलय अभी अभी हुआ था। समुद्र तट पर खड़े होकर सरदार पटेल ने संकल्प लिया, सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। इसका खोया हुआ गौरव वापस आएगा। जब पटेल ने महात्मा गांधी से बात की तो गांधी जी ने कहा, यह मंदिर सरकारी खजाने से नहीं, जनता के चंदे से बनना चाहिए। पूरे भारत से जनता ने चंदा दिया। हर गांव, हर शहर से आस्था की धाराएं सोमनाथ की ओर बह चलीं। सरदार पटेल का निधन हो गया, लेकिन उनका सपना जीवित था। के एन मुंशी ने उस अधूरे काम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। गुजरात के पारंपरिक सोमपुरा शिल्पकारों ने कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में इस भव्य मंदिर का नक्शा तैयार किया। एक ऐसी शैली जो सदियों पुरानी थी। पत्थर पर पत्थर रखा गया। शिल्पकारों के हाथों में आस्था थी। हर हथौड़े की चोट एक नई उम्मीद की आवाज थी। 11 मई 1951 स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ पधारे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हजारों वर्षों की पीड़ा, संघर्ष और बलिदान का यह पवित्र फल था। राजेंद्र प्रसाद ने कहा, सोमनाथ का यह मंदिर इस बात का प्रतीक है कि निर्माण की शक्ति हमेशा विनाश की शक्ति से बड़ी होती है। आज का सोमनाथ मंदिर 150 फीट ऊंचे शिखर के साथ आकाश को छूता है। 27 फीट लंबा ध्वज समुद्री हवाओं में लहराता है। कैलाश महामेरु प्रसाद शैली की यह वास्तुकला भारतीय शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। हर पत्थर पर एक कहानी उकेरी हुई है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं। सुबह की आरती में मंत्रों की ध्वनि समुद्र की लहरों से मिलकर एक अलौकिक संगीत बनाती है। वह बाण स्तंभ आज भी वहीं खड़ा है, मूक साक्षी, जो हजारों वर्षों के इतिहास को अपने सीने में समेटे हुए है। रात को जब चांद समुद्र पर चमकता है तो सोमनाथ का शिखर उसकी रोशनी में नहाया हुआ दिखता है, जैसे स्वयं सोमदेव आशीर्वाद दे रहे हों। सोमनाथ का इतिहास हमें सिखाता है, सभ्यताएं टूट सकती हैं, लेकिन जब उनकी जड़ें गहरी हों तो वे हर बार फिर उगती हैं। गजनवी आए और गए, खिलजी आए और गए, औरंगजेब आए और गए, लेकिन सोमनाथ आज भी खड़ा है। यह मंदिर पत्थरों से नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था से बना है। इसकी नींव में बलिदान है, इसकी दीवारों में संकल्प है। चंद्रदेव से शुरू हुई यह यात्रा सोने से पत्थर तक, विध्वंस से पुनर्निर्माण तक भारत की अनंत यात्रा का प्रतिबिंब है। आज जब कोई श्रद्धालु सोमनाथ के सामने खड़ा होता है तो वह केवल एक मंदिर के सामने नहीं, हजारों वर्षों के इतिहास के सामने खड़ा होता है। सोमनाथ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह एक ऐसी कहानी है जो हर पीढ़ी के साथ नई होती है, नई ऊर्जा से भरती है। जब तक अरब सागर की लहरें इस तट को छूती रहेंगी, जब तक भारत की आत्मा जीवित रहेगी, सोमनाथ का दीपक जलता रहेगा। सोमनाथ जो टूटा, जो बना, जो फिर टूटा, जो फिर उठा। यह केवल एक मंदिर की नहीं, एक अजेय राष्ट्र की गाथा है।